ये मुनीबा मज़ारी की बहुत ही फेमस स्पीच का हिंदी ट्रांसलेशन है। इसे सुनने के बाद एक बात की गारंटी मैं देता हूँ कि आप बहुत दुखी होंगे और उसके बाद आपके लिए कहानी इतनी इंस्पायरिंग हो जाएगी ना कि आप इस कहानी से प्यार करने लगेंगे। आप ये समझ जाओगे कि जीवन में इतना संघर्ष भी होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सब मेरी डिसेबिलिटी देखते हैं, मैं अपनी एबिलिटी देखती हूँ। सब मुझे डिसेबल्ड बोलते हैं, मैं खुद को डिफरेंटली एबल्ड बोलती हूँ। आपके जीवन में कुछ दुर्घटनाएं होती हैं और वो घटनाएं आपको तोड़ती हैं, परेशान करती हैं, पर वो आपको बेस्ट बना देती हैं। और यही सेम चीज मेरे साथ भी हुई। मैं 18 साल की थी जब मेरी शादी हो गई। मेरे पिताजी चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए और मैंने उस वक्त यही कहा कि अगर इससे आपको खुशी मिलती है तो मैं ये करूंगी। और हाँ, ये कभी भी एक हैप्पी मैरिज नहीं थी। शादी के लगभग 2 साल बाद ही मेरा कार एक्सीडेंट हो गया। किसी वजह से मेरे पति को नींद आ गई और कार गड्ढे में जा गिरी। उन्होंने कार से बाहर कूदकर खुद को बचाया। मैं उनके लिए बहुत खुश हूं, पर मैं कार के अंदर रह गई और मैंने बहुत सारी इंजरीज को सस्टेन किया। लिस्ट बहुत लंबी है, डर मत जाना। मेरी कलाई फ्रैक्चर्ड थी, कंधे की हड्डी और कॉलर बोन फ्रैक्चर थी। मेरा पूरा रिब केस फ्रैक्चर था और रिब केस की इंजरी की वजह से मेरे लंग्स और लीवर भी बुरी तरह इंजर्ड थे। मैं सांस नहीं ले पा रही थी। मैंने अपना यूरिनल बावल कंट्रोल खो दिया था, इसीलिए मुझे बैग पहनना पड़ता है जहां भी मैं जाती हूँ। मेरी बैकबोन्स की 3 वर्टिब्रा पूरी तरह से टूट चुकी थी और मैं अपने बचे हुए जीवन भर पैरालाइज्ड रहने वाली थी। मैं उसके बाद एक हॉस्पिटल पहुंची जहां मैं लगभग 2.5 महीने रही। मेरी कई सारी सर्जरीज हुई। एक दिन डॉक्टर मेरे पास आए और उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि तुम एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी, पर तुम एक हाउसवाइफ बन गई थी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, तुम दोबारा पेंट नहीं कर सकोगी क्योंकि तुम्हारी रिस्ट और आर्म पूरी तरह से डिफॉर्म हो चुकी है और तुम कभी भी पेन नहीं पकड़ सकोगी। अगले दिन डॉक्टर फिर आए और मुझसे कहा, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी की इंजरी बहुत बुरी है, तुम कभी भी दोबारा चल नहीं सकोगी क्योंकि तुम्हें स्पाइन इंजरी है और तुम्हारे बैक में फिक्सेशन है। तुम कभी भी किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाओगी। उस दिन मैं बर्बाद हो गई। मैंने अपनी माँ से पूछा, मैं ही क्यों? और तब से मैंने अपने वजूद पर क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि मैं जिंदा ही क्यों हूं। और तब मैंने ये महसूस किया कि शब्दों में भी आपको आराम देने की ताकत होती है। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, भगवान के पास तुम्हारे लिए इससे अच्छा प्लान है। मुझे नहीं पता कि वो क्या है, पर उसके पास था। और उन सभी परेशानियों और दुख के बीच वो शब्द इतने जादुई थे कि उन्होंने मुझे चलते रहने का साहस दिया। एक दिन मैंने अपने भाई से कहा, मैं जानती हूँ कि मेरे हाथ डिफॉर्म्ड हैं, पर मैं हॉस्पिटल की इन सफेद दीवारों को देखकर थक चुकी हूँ। इन सफेद कपड़ों को पहनते पहनते थक चुकी हूँ। मैं अपने जीवन में रंग भरना चाहती हूँ। मैं कुछ करना चाहती हूँ। मुझे कुछ कलर्स दो, मुझे कोई छोटा सा कैनवस दो, मैं पेंट करना चाहती हूँ। तो उसके बाद पहली पेंटिंग जो मैंने बनाई थी वो थी ऑन माई डेथ बेड, जहाँ पर मैंने पहली बार पेंट किया। वो केवल आर्ट का एक पीस जो मेरा पैशन नहीं था, वो मेरी थेरेपी थी। और उसके बाद मैं डिस्चार्ज हुई और मैं घर वापस गई। और जब मैं घर गई तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे पीछे शरीर में कई सारे अल्सर्स हो गए हैं और मैं बैठ भी नहीं सकती थी। मेरे पूरे शरीर में कई सारे इन्फेक्शंस थे, कई सारी एलर्जीज थी। तो डॉक्टर्स चाहते थे कि मैं बेड पर सीधा सीधा लेटूं। 6 महीने के लिए नहीं, 1 साल के लिए भी नहीं, 2 साल के लिए मैं बेड पर लेटी रही, उसी एक कमरे में बंद, खिड़की से बाहर देखते हुए, चिड़ियों की आवाज़ को सुनते हुए और ये सोचते हुए कि एक दिन ऐसा वक्त आएगा जब मैं बाहर जाऊंगी अपने परिवार के साथ और मौज मस्ती करूंगी। ये वो वक्त था जब मैंने रियलाइज किया कि लोग कितने किस्मत वाले होते हैं। उस समय ये मैंने महसूस किया
कि जब मैं बैठना शुरू कर दूंगी मैं इस दर्द को सबको बताऊंगी, उन्हें ये महसूस कराने के लिए कि वो कितने किस्मत वाले हैं और वो खुद को लकी मानते ही नहीं है। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने डर से लड़ने वाली हूँ। हम सभी के अंदर डर होते हैं, अनजाना डर, लोगों को खोने का डर, स्वास्थ्य, पैसा खोने का डर। हम अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम प्रसिद्ध होना चाहते हैं, हम और पैसा चाहते हैं। हम हर वक्त डरे होते हैं। तो मैंने लिखना शुरू किया एक एक करके उन सभी डर को, और मैंने डिसाइड किया कि मैं इन सभी डर से बाहर निकल कर आऊंगी। आपको पता है मेरा सबसे बड़ा डर कौन सा था? डिवोर्स। मैं उस इंसान के पीछे पड़ी थी जो मेरे साथ रहना भी नहीं चाहता था, पर मैंने कहा कि नहीं, मुझे इस रिश्ते को चलाना होगा। पर वो दिन जब मैंने ये डिसाइड किया कि ये केवल मेरा डर है और कुछ नहीं, मैंने खुद को अकेला कर लिया, उसे फ्री कर दिया, और मैंने खुद को इमोशनली इतना स्ट्रांग बना लिया कि वो दिन जब मैंने ये न्यूज़ पाई कि वो शादी कर रहा है, मैंने उसे एक मैसेज किया कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ और आगे जीवन के लिए ऑल द बेस्ट। और वो जानता है कि मैं आज भी उसके लिए दुआएं मांगती हूँ। दूसरा डर था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकूंगी, और ये मेरे लिए बहुत दुख भरा था। फिर मैंने ये सोचा कि दुनिया में कितने सारे बच्चे हैं, उन्हें बस चाहिए तो कोई स्वीकार करने वाला। तो रोने का कोई मतलब ही नहीं है, जाओ और किसी एक को गोद ले लो। और मैंने यही किया। लोग सोचते हैं कि उन्हें कोई और स्वीकार ही नहीं करेगा, क्योंकि हम इन परफेक्ट पीपल्स के संसार में इम्परफेक्ट हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि इसकी जागरूकता के लिए एनजीओ खोलने की बजाय, जो मुझे पता है किसी की हेल्प नहीं करेगा, मैं लोगों के सामने ज़्यादा आने लगी। मैंने पेंट करना शुरू किया। मैंने निश्चय किया कि मैं पाकिस्तान नेशनल टीवी में एज एन एंकर काम करूंगी, और मैं कई सारे शोज कर रही हूँ। पिछले 3 सालों से मैं नेशनल गुडविल एम्बेसडर बन गई UN वुमेन पाकिस्तान के लिए, और अब मैं महिलाओं बच्चों के अधिकार के लिए बोलती हूँ। हम इंक्लूजन, डाइवर्सिटी, जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं, जो कि ज़रूरी है। जब भी मैं लोगों के बीच जाती हूँ मैं बहुत हंसती हूँ। मेरे चेहरे पे हमेशा एक बड़ी सी स्माइल रहती है, और लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम ये हर वक्त हंसते हंसते थक नहीं जाती हो, इसका रहस्य क्या है? मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, मैंने उन चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दिया है जो मैं खो चुकी हूँ। वो लोग जिन्हें मैं खो चुकी हूँ, लोग और चीज़ें जो मेरे साथ होनी चाहिए वो मेरे साथ हैं। और कभी कभी किसी का ना होना आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। उनके ना होने को सेलिब्रेट करो, ये भी हमेशा एक ब्लेसिंग होती है। अपने जीवन को पूरी तरह से जियो, जैसे भी हो खुद को स्वीकार करो, खुद के लिए दयालु बनो। मैं दोबारा कहूँगी, खुद के लिए दयालु बनो, क्योंकि केवल तभी आप किसी और के लिए दयालु बन सकते हैं। खुद से प्यार करो और उस प्यार को फैलाओ। जीवन कठिन होगा, उतार चढ़ाव भी होंगे, परीक्षाएं भी होंगी, पर वो केवल आपको स्ट्रांग बनाएंगी। सो जब आप खुद को जैसे भी हो वैसे ही एक्सेप्ट कर लोगे, दुनिया आपको पहचान जाएगी। ये सब आपके अंदर से शुरू होता है।